नमस्कार, आप देख रहे हैं नव्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। 3 माह से नगर पालिका इटावा में बोर्ड बैठक न होने से वार्डों में कोई भी विकास कार्य न हो पाने से गुरुवार को विभिन्न वार्डों के 1.5 दर्जन सभासद पालिका गेट पर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे सभासदों ने पालिका अध्यक्ष व उनके पति पर पालिका में भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की और मांगे पूरी न होने पर पालिका गेट पर ताला जड़कर कामकाज प्रभावित करने की चेतावनी भी दी। हालांकि दोपहर बाद अधिशासी अधिकारी ने सभासदों को जल्द बोर्ड बैठक कराए जाने का लिखित आश्वासन देकर उनका धरना समाप्त कराया। धरना समाप्त करने के बाद सभासदों ने बोर्ड बैठक समेत 7 सूत्री मांगों को एक ज्ञापन भी सौंपा। क्या नाम है आपका भैया? शरद वाजपेयी। आप सभासद है, कहाँ से सभासद है? कालगंज वार्ड से भारतीय जनता पार्टी का सभासद हूँ। तो आज आप लोग काफ़ी संख्या में यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या समस्याएं रही हैं आपकी जो आज धरना प्रदर्शन करने पर हमारा जो भी हम लोग बैठे हुए हैं सारी जनता की समस्याओं को लेकर ही बैठे हैं। मेन मुद्दा हमारा है बोर्ड बैठक। जब बोर्ड बैठक नहीं हो रही है इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोग हमारे आदरणीय डीएम साहब से भी, ईओ साहब से भी, चेयरमैन साहब से भी, सबसे हम लोगों ने ये प्रार्थना पत्र दिया कि भाई बोर्ड बैठक कराए जाएं। इस बोर्ड बैठक से हमारे जो कार्य हैं वो आगे बढ़ेंगे। इटावा की जनता के जो काम रुके हुए हैं वार्डों में, सड़कों के, पुलिया के, ये सभी निर्माण कार्य आगे बढ़ेंगे और बोर्ड बैठक के माध्यम से हम इटावा के विकास की नींव रख सकते हैं। बोर्ड बैठक के लिए बात हुई है, चेयरमैन ने कहा कि वहाँ उनके लिए अभी जगह नहीं है, ऑफिस नहीं है, वही ईओ ने बताया उनके तथ्यों के आधार पर। आपको याद होगा अगर आप पहली बोर्ड बैठक में आए हो, पहली बोर्ड बैठक इसी स्थान पर हुई थी। उसी स्थान पर जिस तरीके से इन्होंने उसको ऑर्गेनाइज कराया था, मेरा सुझाव है उसी तरीके से ऑर्गेनाइज हो सकती है। उसमें कोई बड़ा काम नहीं है और बोर्ड बैठक होना बहुत आवश्यक है क्योंकि जसवंत नगर, भरतना, छोटे छोटे नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में सब जगह बोर्ड बैठक 3-3 बोर्ड बैठकें हो चुकी, 4-4 कहीं हो चुकी और हमारे यहाँ मात्र एक बोर्ड बैठक अभी तक कराई गई है। ये ठीक नहीं है क्योंकि हमारे ये अधिनियम में भी है कि बोर्ड बैठक हर महीने होनी चाहिए। उस पर नगर पालिका को चलना पड़ेगा और हर महीने बोर्ड बैठक करानी पड़ेगी। यही मांग से हम लोग आज धरने पर बैठे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुरेश दत्त अम्बेडकर है, अजीतनगर वार्ड से मैं सभासद हूँ। तो आज आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या कारण है? धरना प्रदर्शन करने के लिए मुख्य कारण ये है कि जनता के जो काम 4 महीने से नहीं हो रहे हैं, इसके संबंध में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन ये करना समझा और जनता के कार्यों को ध्यान में देखते हुए धरना दिया क्योंकि 4 महीने से अभी तक कोई बोर्ड बैठक की कोई है ना बोर्ड बैठक नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? इस संबंध में है ना क्यों नहीं की गई, इस संबंध में हम लोगों ने ईओ साहब को, चेयरमैन साहब को, यहाँ तक कि इटावा के डीएम अधिकारी महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया कि नगर पालिका एक्ट के अनुसार है ना बोर्ड बैठक हर महीने होनी चाहिए। तो अभी तक कोई बोर्ड बैठक नहीं कराई जा रही है। क्या मुख्य कारण क्या रहा है? मुख्य कारण तो काफ़ी हो सकते हैं। अब ना जो अधिकारी लोग बताएंगे क्या कारण है। अधिकारियों ने तो कहा कि मीटिंग हॉल नहीं है, मीटिंग हॉल बनेगा तभी हो पाएगा। उन्होंने, चेयरमैन ने अधिशासी अधिकारी के लिए लिख दिया, अधिकारी और अधिशासी अधिकारी ने अवर अभियंता को लिखा है। नहीं, ये कोई कारण नहीं है। जनता के अगर बोर्ड बैठक पूर्व में जैसे हुई थी उसी तरीके से बोर्ड बैठक करा देनी चाहिए थी। अगर वो बोर्ड बैठक तैयार नहीं है, कोटेशन पे नगर पालिका में कम से कम अभी लगभग है ना 70 से 80 लाख रुपए है ना कोटेशन के आड़ में रुपए निकल चुके हैं। तो उसी के है ना एवं में ना वो काम करा देना चाहिए था और जनता के कार्यों के लिए सुचारू रूप से जो नगर पालिका एक्ट के अनुसार है जो बोर्ड बैठक रूटीन से होने लगती हर महीने, परंतु इस चीज़ पे ना ध्यान देते हुए अपनी है ना जो कोटेशन पे ही काम में ना करना बहुत गलत चीज़ है। और यहाँ तक कि जो नगर पालिका के चेयरमैन पति संटू गुप्ता जी ने बोर्ड की बैठक में खुद ये कहा था कि नगर पालिका में कुछ आउटसोर्सिंग कर्मचारी लगे हुए हैं, उन कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उस 4 महीने में अभी कार्यकाल में कोई भी ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं की गई जिससे कि ये लगे कि नगर पालिका में काम है ना सही तरीके से धरातल पे हो रहा है। और रही बात, आज शहर में सबसे बड़ी समस्या का सामना डेंगू जैसी बीमारी है। डेंगू आज चरम सीमा पर इटावा में फैल रहा है। इस संबंध में जो अभी परसों नरसों मेरे वार्ड में फॉगिंग के लिए टीम आई थी, उसमें ना जब मैंने उससे पूछा फॉगिंग के लिए आपको कितना डीजल दिया गया है, तब उस कर्मचारी ने मुझको बताया कि मात्र 15 लीटर डीजल दिया गया। उसमें पूरा मेरा वार्ड नहीं हो पाया।
वार्ड में खाली है ना बंगाली कॉलोनी अजीत नगर तो मैं नहीं कर पाया। बंगाली कॉलोनी ही की जो मुख्य गलियाँ थी उन्हीं में फॉगिंग हो पाई। बगिया अड्डा है, कोपुरा है, अजीत नगर है, भीमनगर गली है। इन गलियों में चरम सीमा पर डेंगू जैसे बीमारी है ना शहर में फैल रही है। इसके संबंध में पहले भी मैंने बता दिया था कि फॉगिंग और ये एंटी लार्वा की छिड़काव हमेशा रहनी चाहिए, परंतु अभी तक कोई है ना ध्यान ही नहीं है इन जनता के जनहित के कार्यों को देखते हुए। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नव्या न्यूज।